So hello and welcome everyone to All in One Parai. So today in this session we will going to solve JEE Advanced 2017 problem PYQ which is based on GOC Organic Chemistry. So let's start. So इस लेक्चर में हम लोग JEE Advanced 2017 का जो PYQ है जो कि GOC पे बेस्ड है उसके सवाल कुछ करेंगे। वो सवाल क्या है, पहले सवाल को देखते हैं। ठीक है, सवाल है अमॉन्ग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज। अब इसमें से अब सवाल क्योंकि बड़ा था, स्लाइड्स जो आगे हैं उस स्लाइड्स में क्वेश्चंस मैंने रखा है। ठीक है, क्वेश्चन ये था, ये PYQ आपका कब का, 2017 का। कब का है, 2017 का PYQ आपका। ध्यान से करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप अपना देखो एडवांस में कहीं ना कहीं आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपका ना बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए तभी आपका सही रहेगा। ठीक है, अगर आप ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़े हो वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर आप बेस, हर एक क्वेश्चन ना आपका बेस को लेकर ही आगे जाएगा। ठीक है, जे एडवांस के क्वेश्चंस में तो सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ये सब क्वेश्चन बहुत बेसिक है जो कि आपने 11th के स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा, जब GOC आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, या अभी 12th में अगर आप लोगों ने ये सब टॉपिक अंडर एस्टिमेट किया है, ठीक है, तो कैसे ये सब क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है एडवांस। ठीक है ना, ये चीज़ मैं इस क्वेश्चन से आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कोई एडवांस है तो इसका मतलब बहुत ही हार्ड ही क्वेश्चन पूछता होगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो इस चैनल पर जाकर पुराने प्लेलिस्ट भी देख सकते हो जिसमें कि मैथ्स का सॉल्यूशन वगैरह भी है, बहुत सारे क्वेश्चन का जे एडवांस का। ठीक है, तो आप जाके विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज। तो एरोमेटिक कंपाउंड ढूंढने के लिए याद होगा, आप एरोमेटिसिटी आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें 3 तरह के कंपाउंड पढ़ेंगे, एरोमेटिक, फिर पढ़ा होगा नॉन एरोमेटिक, फिर पढ़ा होगा एंटी एरोमेटिक। अब इसमें पूछ क्या रहा है, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज, यानी ये सिर्फ पूछ रहा है एरोमेटिक कंपाउंड कितने हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये कितने हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है, ये एरोमेटिक कंपाउंड कितने हैं, अब उसका नंबर बताना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जे एडवांस 2017 में इंटीजर में आया था। किस टाइप में आया था, इंटीजर में ये प्रॉब्लम आया था, इंटीजर बेस्ड था। कौन सा बेस्ड था, इंटीजर बेस्ड था। तो आपको जितने भी मैं सवाल दिखाऊंगा उसमें अगर एरोमेटिक नहीं होगा, वेदर इट इज़ नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, उसको सिर्फ आपको क्या कर देना है, क्रॉस मतलब आपको पहले सॉल्व करके उसको क्या करना है, क्रॉस कर देना है, और जो एरोमेटिक है उसको टिक कर देना है। लास्टली आप उसको जितने भी टिक किए हुए होंगे उसको क्या करना है, काउंट करके आप अपना क्या कर सकते हो, पहले काउंट कर लेना, उसके बाद उसका नंबर एज ए इंटीजर लास्ट में रिपोर्ट करना। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, अब क्वेश्चंस कहाँ हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे बताने से पहले आप खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, जैसा मैंने बोला नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक आएगा तो इसको क्रॉस कर दीजिएगा, और एरोमेटिक आएगा तो टिक कर दीजिएगा। अब पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, हो सकता है आपका रिवीजन ना हो या ऐसा कुछ हो सकता है आपको याद ना हो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक क्या होता था। ठीक है, तो इसके लिए जल्दी से 2 मिनट के अंदर हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो क्वेश्चंस देखने से पहले आ जाओ यहाँ पे, फॉर एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक होने के लिए क्या देखते थे, साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। ठीक है, प्लेनर होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, डेंसिटी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होना चाहिए, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा किसमें, हकल्स रूल में। कौन से रूल में पढ़ा होगा, हकल्स रूल में। ठीक है, हकल ने जो रूल दिया जिससे एरोमेटिसिटी के लिए, उसमें पढ़ा होगा एरोमेटिक के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये मेजर रोल प्ले करेगा इसको दिखाने में कि एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, उसके बाद LCCS रूल आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, लार्जेस्ट कंजुगेटेड साइक्लिक सिस्टम। कंजुगेटेड साइक्लिक सिस्टम को हम लोग जो लेके एक कंजुगेशन जैसे रिपोर्ट करते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है या 4n पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट करने से पहले हम लोग LCCS सिस्टम को बारे में देखते हैं कि लार्जेस्ट कंजुगेटेड साइक्लिक सिस्टम है कहाँ से कहाँ तक हम लोगों को उसको इन चीज़ों को लेना है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन करूँगा ना, सभी ये चारों पॉइंट मैंने बोला है, इस चारों पॉइंट का मैं आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक हो गया, इसके बाद एंटी एरोमेटिक, वही साइक्लिक, प्लेनर होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए, और LCCS रूल को फॉलो करना चाहिए। मेन क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, अब साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, 4n पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया, और LCCS रूल हो गया। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, ऑल द कंपाउंड एक्सेप्ट एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक आर नोन एज नॉन एरोमेटिक। जितने भी कंपाउंड एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं होंगे वो क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक। बट ये तो बात हम लोग को पता है, पर हम लोग पता कैसे लगाएंगे, जनरली नॉन प्लेनर कंपाउंड वी विल सी टू फाइंड नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब नॉन एरोमेटिक देखने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, कंपाउंड प्लेनर है या नहीं। जनरली यही अगर एक बार हम लोग देखेंगे ना कि प्लेनरिटी को अगर हम लोग देख लेंगे, चेक कर लेंगे हर एक कंपाउंड्स में, तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा कि कंपाउंड प्लेनर है
कि नहीं है। और जैसे ही अगर प्लेनर है तो आगे हम लोग किसके बारे में देखेंगे, जनरली एरोमेटिक देखेंगे और एंटी एरोमेटिक देखेंगे। अगर एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक दोनों नहीं है तब हम लोग नॉन एरोमेटिक बोल सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट ही अगर हम लोग को कंपाउंड देख रहे हैं और कंपाउंड में अगर हम लोग को पता चल रहा है कि ये कंपाउंड जो है वो नॉन प्लेनर है तो हम लोग डायरेक्ट ही उसको क्या बोल देंगे, नॉन एरोमेटिक बोल देंगे। ठीक है, तो ये इतना रिवीजन के लिए सही होगा आपका। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन शायद पिछले वाले स्लाइड में रह गया था। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पहले ये बता दो। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के कारण कितना होता है, डबल बॉन्ड के कारण 2 होगा। ठीक है, और यहाँ निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज के कारण कितना होता है, 2 होता है। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले 2 + 2 तो 4 हो गया पहले। अब यहाँ पे ये देखना साइक्लिक है कि नहीं, साइक्लिक है। पहला वाला साइक्लिक था, क्या वो है, हाँ है। दूसरा क्या मैंने बोला था, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है या 4n पाई है, पहले ये देखेंगे। तो ये 4n पाई आ रहा है, 2 + 2 कितना आ जा रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कितना आ जा रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, बाकी अभी रूल देखने का जरूरत, एलसीसी रूल इसमें देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद कौन सा रूल, एक और रूल मैंने बताया था, 4n + 2 कंपाउंड शुड बी प्लेनर, प्लेनर तो है। ठीक है, तो पहले मेजरली आपको किसको किसको देखना है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन देखना है और साइक्लिक देखना है। जनरली साइक्लिक सभी कंपाउंड रहेंगे, तो यानी आपको मेजरली आपको वो जो फार्मूला हकल्स ने दिया उसको देख के आपको डायरेक्ट ही बताना है। तो क्या ये एरोमेटिक है, नहीं है, तो यानी इसको क्या कर दूंगा मैं, क्रॉस कर दूंगा। ठीक है, यानी एरोमेटिक नहीं है, तो यानी इंटीजर में इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब ये वाला देख लो। अब पाई के लिए कितना बोले थे मैंने, 2 बोला था। अब पाई के लिए मैंने 2 बोला। अब ये प्लस चार्ज को क्या करते हैं, प्लस चार्ज नहीं है, इसको कुछ नहीं लेते हैं। ठीक है, प्लस चार्ज को कुछ नहीं लेते हैं, माइनस चार्ज को 2 लेते हैं। माइनस चार्ज का वैल्यू कितना लेते हैं, एज अ पाई इलेक्ट्रॉन में 2 लेते हैं। अब क्यों ऐसा होता है, अब ये साइक्लिक है, प्लेनर भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो क्या ये कौन सा हुआ, एरोमेटिक हुआ, एंटी एरोमेटिक हुआ, कौन सा हुआ। अब 4n + 2 पाई, यहाँ पे देखो पहले 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन और एक है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 4n पाई आएगा, n का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, n का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 8 पाई आ जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे n का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, 2 पाई आ रहा है। और ये वाला जो था, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाना। ठीक है, और ये जो था हमारा, ये 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या था हमारा, कौन सा था, एरोमेटिक था। यानी पूछा क्या था हमसे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। ऐसा ढेर सारे क्वेश्चन है अभी ये पहला एरोमेटिक हमको मिल गया, तो इसमें क्या बोल देंगे, टिक। ठीक है, बाद में जितने भी टिक होंगे हमारे उसको हम लोग काउंट करेंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे, इंटीजर में रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ बड़ा सा दिखा, ठीक है, कुछ बड़ा सा दिखा, कुछ नहीं ढूंढना है, क्या दिखना है, कितने डबल बॉन्ड है, 1 2, यहाँ देखो 1, यहाँ कौन सा 2, यहाँ 3, यहाँ कितना 4, 4 × 2 कर दो, 4 × 2 किए तो 8 आ गया, यानी 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब क्या है, ये किसको फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता किसका है, एंटी एरोमेटिक का। किसका होता है, एंटी एरोमेटिक का होता है। ठीक है, तो यानी ये एरोमेटिक है या नहीं है, नहीं है, यानी इस पर क्या होगा, क्रॉस होगा। क्या आप जल्दी निकल सकते हैं, जल्दी बढ़ सकते हैं इसमें आगे। ठीक है, बेसिक सही रहेगा, आप कितना भी एडवांस में कोई सा भी क्वेश्चन रहेगा सॉल्व। बस इसमें टाइम जनरली अगर आपको आएगा ये, तो जनरली 2 मिनट के अंदर ये सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है, देख के आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या है, इसमें देखो पहला बात, इसमें देखो साइक्लिक है, हाँ भाई प्लेनर है, हाँ सब कुछ है। अब इसमें देख लो, ये गिन लो, क्या डबल बॉन्ड, यहाँ 1, यहाँ कितना 2, यहाँ 2 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, एंटी एरोमेटिक। क्या गलत बोल रहा हूँ, 4n पाई, n का वैल्यू 1, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। इसका मतलब एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, यानी क्या एरोमेटिक है, नहीं है, तो यानी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एंटी एरोमेटिक हो गया था, यानी इसका मतलब क्या, क्रॉस होगा। ठीक है, अब चलते आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर। अब इसमें क्या देखना है, फिर से पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो, कितना, ये डबल बॉन्ड 1, ये 2, और यहाँ कितना 3, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, जल्दी से बता दो। यानी n का वैल्यू 1, यानी 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो कर रहा है। n का वैल्यू 1 होगा तभी तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, यानी ये क्या है, एरोमेटिक है। क्या है, एरोमेटिक है। यानी जल्दी से इसमें क्या लगा देंगे, टिक लगा देंगे। जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, फिर से इसको देख लो, मैंने बोला था निगेटिव चार्ज को 2 लेंगे, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे देख लो, जस्ट अ सेकेंड, हाँ चलो इसको भी 2 ले लेंगे, ये कितना 2 हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया ना। यानी बार बार 4n+2 पाई करने का जरूरत नहीं, यानी डायरेक्ट बोल सकते हैं हम लोग कि एरोमेटिक होगा, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, यानी इसका मतलब क्या होगा, इस पर भी टिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर। अब यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, 1 यानी मतलब 1 × 2 2 हो जाएगा, यानी 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, यानी इसका मतलब क्या है, क्रॉस है। समझ रहे हो ना सब। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग कुछ भी, अगर आपको लग रहा हो कि ये कैसे बता रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, आप जनरली, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप पहले ये जो 3 स्लाइड है ना, ये तीनों स्लाइड को ना आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। पहले इसको कॉपी में उतार लो, अगर आप किसी को नहीं समझ में आ रहा है, ये तीनों स्लाइड को कॉपी में उतार लो, उसके बाद इन सभी क्वेश्चन को लेके एक जगह बैठो, इस सभी क्वेश्चन को एक जगह नोट कर लो, फिर उसके बाद बनाना स्टार्ट करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक हो गया था हमारा 6th क्वेश्चन तक, 7th क्वेश्चन तक हो चुका था, 6 हो गया था ना, एंटी एरोमेटिक यानी क्रॉस लग गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें जो मैं LCCS रूल बोला था ना, लार्जेस्ट कंजुगेटेड सिस्टम वाला रूल, ठीक है, वो इसमें यूज़ में आएगा। अब कंजुगेटेड सिस्टम कौन सा है, कंजुगेटेड सिस्टम है कौन सा, ये पूरा जो सिस्टम है वो कौन सा है, कंजुगेटेड सिस्टम है, तो यानी इसको देखने का ज़रूरत नहीं है। क्या नहीं है, इसको देखने का ज़रूरत है, सिर्फ इस कंजुगेटेड सिस्टम को देखने का ज़रूरत है। तब इसमें क्या करेंगे, इसमें करते क्या हम लोग, जाएंगे सीधे इसको गिन लेंगे, क्या गिन लेंगे, डबल बॉन्ड को गिन। इसमें डबल बॉन्ड कितना है 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या, एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब क्या, एरोमेटिक का मतलब एरोमेटिक है, यानी टिक लगेगा इस पे, जाहिर सा बात है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, टिक लगा देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 14 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या है, देखो यहाँ पे 9 नंबर में देखो, अब इसमें LCCS का भरपूर यूज आएगा, ठीक है। अब LCCS है क्या, बहुत लोग LCCS नहीं बताते, लेकिन यहाँ देखो एडवांस में यूज है, लार्जेस्ट कंजुगेटेड सिस्टम वाला जो रूल है ना, इसका यूज है, ठीक है ना। तो याद रखना, देखो LCCS जो है ना, इसको जरूर नोट कर लेना, ठीक है। LCCS रूल को जरूर नोट कर लेना, ठीक है। LCCS रूल को, लार्जेस्ट कंजुगेटेड साइक्लिक सिस्टम में जितना ज़्यादा कंजुगेशन है उसको कितना तक कंजुगेशन है, इसको नोट जरूर आप कर लेंगे, ठीक है। आ जाइए 9th नंबर। 9th नंबर में क्या देखेंगे, अब कंजुगेशन देखना है। कंजुगेशन देखने के लिए अब क्या करते हैं, यहाँ से चल दो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस वाले से देखो, यहाँ से चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से देखो, यहाँ से चलते इधर से कंजुगेशन है, ये देखो डबल बॉन्ड विथ डबल बॉन्ड, इससे भी कंजुगेशन है, फिर ये डबल बॉन्ड विथ डबल बॉन्ड, इससे भी कंजुगेशन है, ये आगे वाला उससे भी कंजुगेशन करेगा, ये आगे वाला इससे भी कंजुगेशन करेगा, यानी कि इस पूरे रिंग में एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड में, ओहो जस्ट अ सेकेंड, हाँ चला गया, आ जाओ। इस पूरे रिंग में, यानी कि इस पूरे रिंग में होगा, ठीक है। जैसा मैंने बताया आपको, यहाँ से स्टार्ट करा, फिर इस पे गया, फिर इस पे गया, फिर इसके बाद इस पे गया, फिर इसके बाद इस पे। अब ये कैसे कंजुगेशन तो समझ में आता होगा ना, पाई विथ पाई, पाई विथ लोन पेयर, ये सब आपने पढ़ा होगा, पाई विथ लोन पेयर, ऐसा ढेर सारा कंजुगेशन सिस्टम, 6-7 कंजुगेशन सिस्टम है, उसको आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो कंजुगेशन में भी है, तो इस LCCS में फॉलो करेंगे सॉरी। उसके बाद यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कितना, 7 पाई बॉन्ड, यानी कितना 7 × 2 यानी कितना 14 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक है, सॉरी 14 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। 14 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक होगा, क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, जाहिर सा बात है एरोमेटिक हो जाएगा ना। तो कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई दिक्कत, ठीक है। जैसे ही एरोमेटिक होता है उसके बाद पहले आप ना इसको नोट करो, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट करो जल्दी से, पहले इस क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से। इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। सो देख लिया होगा आपने किसमें कितना है, ठीक है, कितना था आपने रिपोर्ट कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे देखो ये क्रॉस, यानी एक भी नहीं, यहाँ पे देखो आ जाओ, ये तो नोट करने के लिए बोला था आपको, ये टिक यानी पहला, ये पहला हो गया, रुक जाओ एक सेकेंड, होल्ड ऑन, ये पहला, ठीक है,
ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा एरोमेटिक। अब आगे आ जाओ, ये चौथा एरोमेटिक। इंटीजर में क्या लिखना है देख रहे हो ना, ये पांचवा एरोमेटिक, ठीक है। आगे आगे आ जाओ, पांचवा एरोमेटिक, यानी टोटल कितना था एरोमेटिक, 5 एरोमेटिक। यानी टोटल पूछेगा आपसे इंटीजर में, इंटीजर में आपसे पूछेगा टोटल एरोमेटिक। टोटल एरोमेटिक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। तो आप इंटीजर में इसको आंसर में 5 रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ठीक है। अच्छा लगा होगा चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि लोगों जितने भी लोग हैं स्टूडेंट हैं जिनके पास पहुंच पाए वीडियो, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मैथ्स के कंटेंट के साथ, केमिस्ट्री कंटेंट के साथ, जो भी जितना भी आसान चीज़ें हो सकती है बताने लायक उसको मैं बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपका बेसिक मजबूत हो जाए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एडवांस, जो भी एडवांस देने जा रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक।